गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एनसीईआरटी का प्रॉब्लम कर रहे थे 7.2 को 11 तक कर लिए थे। यह क्वेश्चन नंबर 12, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा, हमने बता चुके हैं पहले ही सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट, पिछले के जो भी लेक्चर्स हो उसमें बता दिए होंगे। 8वां लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही सॉल्व करेंगे पूरा क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो आई होप पिछले हम लोग 10-12 क्वेश्चन किए तो आपको जरूर कुछ न कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। ये थोड़ा अटपटांग दिखाई दे रहा है 1/3 के फॉर्म में, इसको थोड़ा अलग करते हैं, हटाते हैं। तो हटाने के लिए इसके जगह पर कुछ मान लें तो हो जाएगा x³ - 1 = t। ये मान लिया, ठीक है। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन निकालो t के रिस्पेक्ट में। तो 3x² dx/dt और 1 का तो हो जाएगा 0 और t का t के रिस्पेक्ट में कितना 1, ये उधर चल जाएगा। तो x² dx = dt/3, ठीक है। अब देखना x 5 है तो x 5 को हम लोग x³ × x² लिख सकते हैं। तो इसी क्वेश्चंस को देखिएगा, x³ - 1 का होल पावर 1/3 इंटू x³ × x² dx। और यहाँ पर देखिएगा जो x² dx है उसके जगह पर dt/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो x² dx के जगह पर dt/3 लिख दिया। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, x³ - 1 की जगह पर t, और ये वो बच गया इकलौता x³। तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो इसको उधर लेके चल जाओ तो t+1 हो जाएगा। यानी क्या हो गया, t इसके जगह पर पूरा t के पावर कितना हो गया 1/3, और इसके जगह पर कितना तो इधर जाएगा तो t+1, ये हो गया t+1। और x² dx के जगह पर क्या लिखोगे dt/3। देखो नहीं ना है। अब बताओ इसको इधर लेके आ जाओ तो इधर बाहर आ गया, t के पावर 1/3 गुना कर दे रहे हैं इंटू t प्लस t के पावर 1/3 इंटू 1 इंटू dt। इसका पावर कितना है 1, 1/3 और 1 मिलकर कितना होगा 4/3, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुने 4/3 प्लस t के पावर 1/3 इंटू dt, ठीक है। अब तो एक सिंपल सा इंटीग्रेशन हो गया। ये सबको अलग अलग करेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे, उतना से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वाला जल्दी से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट करिए, हम उसको फाइनल आंसर देते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से अलग अलग करके लिख देते हैं t के पावर 4/3 dt प्लस 3 तो बाहर ही रहेगा t के पावर 1/3 dt। क्या हो गया 3 इंटू t के पावर 4/3 प्लस 1 और बटा में 4/3 प्लस 1 प्लस 3 गुने t के पावर 1/3 प्लस 1 और ये हो गया 1/3 प्लस 1 प्लस में c। अब बताना 4/3 और ये 1 7/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 गुने 7/3 बटा 7/3 प्लस 3 गुने 4/3 बटा में 4/3 प्लस c, और t का मान पुट कर देना है, ठीक है। उसको आप उतार लीजिए उधर से। हम t के जो माने हैं, t बराबर क्या माने थे x³ - 1, इतना ही को t माने थे ना। तो t के जगह पर क्या लिख देना है x³ - 1। तो 3 गुने x³ - 1 के पावर 7/3 बटा 7/3, ठीक है, प्लस 3 गुने x³ - 1 के पावर 4/3 बटा में 4/3 प्लस में c। अब 3 ये ऊपर चल जाएगा 9/7 हो जाएगा, तो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। बाकी हम आगे करते हैं। तो आप थोड़ी ना रिकॉर्ड देखो बाबू, 12 तक हम आपको बता दिए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। 13 में आप लोग क्या करना बाबू कि 2 + 3x³ इसके जगह पर आप मान लो t, बाकी ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। सो सॉल्व करना, ये आपके लिए हिंट है। इसके जगह पर आपको क्या मान लेना है t। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो इसमें क्या करो ना, log x के जगह पर t मान लो, ठीक है। log x = t मान लिए। अब log का dc क्या होता है 1/x इंटू dx/dt = 1, dt उधर चल जाएगा बाबू, तो dx/x = dt।
देखो dx बटा x के जगह पर क्या लिखोगे dt, और log x के जगह पर क्या लिखोगे t। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम हो गया। फिर तो I इज इक्वल टू बताओ dt, और इसके जगह पर t के पावर m, यह ऊपर चल जाएगा पावर बाबू, तो माइनस m dt हो गया। अब क्या करोगे, m में 1 जोड़ोगे, उतने से डिवाइड करोगे, ये हो गया t के पावर माइनस m प्लस 1 प्लस में c। ठीक है। अब देखना यहाँ पर क्या होगा बताओ, तो t के जगह पर क्या लिख दोगे log x, है ना। तो आंसर जो होगा फाइनल log x, और माइनस m प्लस 1 तो 1 माइनस m लिख सकते हैं, तो 1 माइनस m बटा में 1 माइनस m प्लस में c। ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो बाबू, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आ गया होगा कैसे बनाना है। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17। ठीक है, और 18 तो हम बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 ये आपको बनाना है। आसान क्वेश्चन है, ये हम आपको बताएंगे। अगर आपको नहीं बन पाएगा तो फिर हम बता देंगे, लेकिन एकदम आसान है। तो 16, 17, 18, 16, 17 और 15, और 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 ऐसे बताया हुआ है, देखिएगा वीडियो में मिल जाएगा। तो ये 3 को आपको प्रॉब्लम बनाना है। हम आपको क्वेश्चन नंबर 19 बताते हैं, 19 वाला समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इंटीग्रेशन निकालो किसका, e के पावर 2x माइनस 1 e के पावर 2x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है। तो चलो बाबू, कैसे निकलेगा, और हमने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो। तो कोई स्टूडेंट सिंपली सोचेगा सर ऐसा करते हैं कि e के पावर 2x जो है इसके जगह पर t मान लेते हैं। तो e के पावर 2x का dc निकालोगे तो e के पावर 2x ही मिलेगा। तो वैसे अगर आप करोगे तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। बना के देखना वैसे जैसे हम लोग बनाए थे। ठीक है ना। वैसे सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं पाएगा। जैसे आप करके देख लो, e के पावर इतना इज इक्वल टू टी, फिर सॉल्व करोगे नहीं बन पाएगा, ऊपर वाला डी से नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो इसको कुछ और सोचते हैं। इसको ऐसे अगर हम लिख दें कि e के पावर 2x जो होगा वह e के पावर x इंटू e के पावर x हुआ होगा माइनस 1 बटा e के पावर x इंटू e के पावर x प्लस 1, है ना। अब ऐसा करते हैं ना कि e के पावर x से इसमें भाग देते हैं और e के पावर x से इसमें भाग देते हैं। ठीक है। तो अगर आप भाग दोगे तो e के पावर x माइनस 1 बटा e के पावर x ऊपर दिए तो उतना ही से आपको नीचे भी भाग देना पड़ेगा। ये तो मैथ्स का नियम है। अब एक बात बताना, a प्लस बी बटा सी है तो सिर्फ एक ही को भाग लगेगा, a बटा सी भी होगा और b बटा सी भी होगा। वही बात यहाँ पर भी, इससे इसमें भी भाग लेगा और इसमें भी भाग लगेगा। ठीक है ना। तो देखिएगा ये हो जाएगा बाबू e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस 1 e के पावर x से इसमें भी और e के पावर x से इसमें भी भाग दिया जाएगा। e के पावर x इंटू e के पावर x, इसमें भी e के पावर x से और इसमें भी e के पावर x। नहीं, अब क्या होगा बाबू, समझ गया नहीं कैसे हुआ। एगो इससे ई कैंसिल, एगो इससे ई कैंसिल होगा। क्या ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो ये माइनस में x प्लस में x है तो ऊपर क्या होगा माइनस में x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा e के पावर x माइनस माइनस e के पावर x, e के पावर माइनस x, e के पावर x और e के पावर माइनस x। ठीक है। अब देखो इससे क्या फायदा होगा। अब मान लो लेट e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है। अब डी सी निकालो, तो डी सी निकालोगे तो e के पावर x का e के पावर x ही होता है। फिर e के पावर माइनस x का इतना ही होगा, लेकिन ये माइनस 1 भी होगा क्योंकि माइनस है, और इनटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखना तो e के पावर x ये माइनस आ जाएगा, माइनस e के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब बताओ कुछ दिखाई दे रहा है। e के पावर x माइनस e के पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और इतना के जगह पर t। तो अब यहाँ से देखिएगा ये प्रॉब्लम हो जाएगा एकदम सिंपल। इस पूरा टर्म के जगह पर हम लोग क्या लिखने वाले हैं dt,
और इसके जगह पर टी, ये हो गया dt बटा टी, और ये कितना होता है log t, और प्लस में c, t के जगह पर क्या है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x प्लस में c। ठीक है, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलो 19 तक हम बता दिए। 20वां नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का, ये आप लोग बनाइएगा, आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, हम 21 नंबर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन बोला है कि tan स्क्वायर 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन बताओ। प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता क्या है कि सर tan स्क्वायर का तो हम लोग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये आपको याद होगा, सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर tan को इधर ले आए, इसको इधर ले आए, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 हो गया। बताइए tan स्क्वायर है तो इसके जगह पर इतना लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर x है कि 2x माइनस 3 है, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिएगा सेक स्क्वायर x लिखें नहीं 2x माइनस 3, और जो यहाँ भी नहीं लिखेंगे -1 इंटू कितना dx। अब अलग अलग कर दो बाबू, तो क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर और x के जगह पर है 2x माइनस 3 dx माइनस 1 है इंटू dx। अब बताओ सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, पता है, तो ये हो जाएगा बाबू कितना बोलो, tan x, x के जगह पर 2x माइनस 3। हम बोले थे कि ये वाला अगर थोड़ा सा लीनियर फंक्शन रहेगा तो इसका डीसी करके भाग कर देना। तो देखो तो 2x माइनस 3, 2 का 2 रह जाएगा, x का 1, 3 का 0, यानी 2 बच जाएगा। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए, और dx का इंटीग्रेशन x प्लस में c। तो दिक्कत है। अब देखो बाबू, ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ये तो डायरेक्ट शेक दे दिया है, तो इससे आप क्वेश्चन नंबर 22 भी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये भी आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 तक आप लोग ट्राई करिएगा, बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है अगले लेक्चर में खत्म कर देंगे इस सेक्शन में। ठीक है, आज का इतना ही।